भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में क्षमा का महत्व। द पावर ऑफ फॉरगिवनेस इन कृष्णास टीचिंग्स। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है? क्या आप किसी के साथ हुई गलती को भूल नहीं पा रहे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्षमा केवल दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को भी मुक्त करने की कुंजी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे क्षमा का अभ्यास करने से जीवन में शांति, आनंद और मानसिक सुकून मिलता है। एक भूमिका, क्षमा की गहराई को समझना। क्षमा केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाली शक्ति है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी किसी से दुखी होते हैं। कई बार हम किसी के बुरे व्यवहार या धोखे को लेकर क्रोधित और आहत महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गुस्से और नफरत को पकड़कर रखने से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो असल में हम खुद को मुक्त कर रहे होते हैं। क्षमा दूसरे व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये माफ करने वाले को और अधिक शक्तिशाली बना देती है। इस वीडियो में हम भगवद गीता के माध्यम से क्षमा की शक्ति को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये हमें मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। 2 भगवद गीता, क्षमा का खाका, ब्लूप्रिंट फॉर फॉरगिवनेस। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल युद्ध लड़ने की नहीं, बल्कि जीवन की बड़ी सीखें भी दी। भगवद गीता हमें क्या सिखाती है? निष्काम कर्मयोग। हमें अपने कर्मों से जुड़े फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो हम नकारात्मक ऊर्जा में बंध जाते हैं। कर्म और क्षमा। जब हम किसी को माफ नहीं कर पाते तो हम नकारात्मक भावनाओं के चक्र में फंस जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे और बदले की भावना से मुक्त रहेंगे तो हमारा जीवन स्वतः ही खुशहाल हो जाएगा। क्षमाशीलता का महत्व। गीता में क्षमा को महानतम गुणों में से एक बताया गया है। ये आत्मज्ञान और आत्म शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। भगवद गीता 16.3 में कहा गया है, वीरता, क्षमा, धैर्य, स्वच्छता और अहिंसा ये सभी दैवीय गुण हैं जो इंसान को श्रेष्ठ बनाते हैं। 3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्षमा का असर हमारे मन और शरीर पर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम किसी से नाराज रहते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? हमारा ही। विज्ञान भी ये कहता है। क्रोध और नफरत हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। क्षमा करने वाले लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, उनका स्ट्रेस कम होता है और वे अधिक खुश रहते हैं। जो लोग क्षमा नहीं कर पाते वे डिप्रेशन, चिंता और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि हम गलतियों को सही मान लें। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने साथ अन्याय होने दें। क्षमा का असली अर्थ है अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करना और खुद को मानसिक शांति देना। अगर हम किसी को माफ नहीं करते तो हम खुद को ही सजा देते हैं। 4 क्षमा करने के व्यावहारिक तरीके। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू कल्टिवेट फॉरगिवनेस। अब सवाल यह आता है, कैसे हम क्षमा को अपने जीवन में लागू करें? भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के आधार पर कुछ व्यावहारिक तरीके हैं जो हमें क्षमा करने में मदद कर सकते हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन। मन को शांत करने के लिए रोज ध्यान करें। 2. आत्मचिंतन, जर्नलिंग। अपनी भावनाओं को कागज पर लिखें, इससे मन हल्का होगा। 3. करुणा का अभ्यास। जिस व्यक्ति ने आपको दुख पहुंचाया है
उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। 4. सकारात्मक विचारों को अपनाएं। अपने जीवन में अच्छे विचारों और अच्छी संगति को महत्व दें। 5. बदले की भावना को त्यागें। बदला लेने की जगह आगे बढ़ने पर ध्यान दें। जो व्यक्ति क्षमा करता है वो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। 5. क्षमा का प्रभावशाली जीवन में उपयोग। लिविंग अ लाइफ एम्पावर्ड बाय फॉरगिवनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर श्री कृष्ण ने महाभारत में क्षमा का पाठ नहीं पढ़ाया होता तो क्या होता? जीवन में क्षमा अपनाने से हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं, हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। भगवान कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि क्षमा केवल एक गुण नहीं बल्कि एक शक्ति है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। निष्कर्ष, क्षमा अपनाएं और खुद को मुक्त करें। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवन में मानसिक शांति पाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपने अनुभव हमारे साथ बांटें। क्या आपने कभी किसी को माफ करके खुद को हल्का महसूस किया है? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। माफी देना किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए सबसे बड़ा उपहार है। जय श्री कृष्णा।